Hi guys, welcome to new video. So today we are starting a new chapter from SP, that is chapter number 3, issue of shares. Okay, अभी कंपनी है, अगर कंपनी को कैपिटल चाहिए तो कंपनी ओन कैपिटल के ज़रिए अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है. तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं. ओके, चैप्टर नंबर 3, इशू ऑफ शेयर्स. सो लेट्स स्टार्ट. Introduction. In chapter 2, we studied the different sources of finance that a company can use to raise fund. Okay, so second chapter में हम लोग ने पढ़ा है कि कौन से different sources होते हैं जहाँ से कंपनी उसका फंड रेज कर सकती है, चाहे वो ओन कैपिटल हो, बोरोड कैपिटल हो. ओन कैपिटल में भी हम लोग ने पढ़ा कि शेयर्स होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग होते हैं. शेयर्स दो टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स. और बोरोड कैपिटल होता है. बोरोड कैपिटल में क्या होता है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो ये सब हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिया. ओके, तो सेकेंड चैप्टर का रिकैप भी हो गया. ओके, सो द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन फंड एंड बोरोड फंड. ओके, तो जो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उसमें कंपनी के ओन फंड्स और बोरोड फंड्स दोनों भी होते हैं. ओन फंड्स आर मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग. ओके, तो ओन फंड्स में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग. ओके, ये हम लोग ने डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ा है. ओके, इफ़ यू हैव नॉट सीन द वीडियो, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. यू कैन गो एंड चेक द वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2. ओके, so a company limited by shares raise share capital by issuing shares. Okay, तो अगर एक कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो शेयर्स इशू करके रेज करेगी. In this chapter we will study in detail how a company issues different types of shares depending upon its need. तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि कंपनी कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू करती है उसके ज़रूरत के अनुसार. ओके, We will also learn about the various concepts related to shares. Okay, और शेयर्स से जुड़ी हुई जो भी नई नई कॉन्सेप्ट्स है वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो बढ़ते हैं आगे. क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है. शेयर कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. सो शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को मिला के बनता है. ओके, usually in share capital the proportionate of equity shares is more than the preference shares. Okay, so always remember जो share capital होता है वहाँ पे equity shares का proportion ज़्यादा होता है than the preference shares. Okay, मतलब equity shares ज़्यादा होते हैं, preference shares उसके हिसाब से थोड़े कम रहते हैं. Okay, share capital can be classified as, so authorized share capital, this is the largest share capital or the total share capital of the company. then उसके बाद होता है issued capital और unissued capital. okay, so issued capital मतलब जो capital कंपनी issue करती है to the public. okay, वो issued capital, और जो बचा रहता है that is unissued capital, मतलब जो capital कंपनी public को issue नहीं करती. okay, so issued capital को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल. तो सब्सक्राइब कैपिटल ये होता है जो पब्लिक होती है वो सब्सक्राइब करे, मतलब ले लेता है. अभी अनसब्सक्राइब मतलब जो पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करते. ओके, अभी सब्सक्राइब कैपिटल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल. अभी कॉल्ड अप मतलब जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसमें से जो कंपनी पैसा पब्लिक से लेती है या फिर मांगती है, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल. और अनकॉल्ड अप कैपिटल मतलब जो कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं मांगती. ओके, अभी कॉल्ड अप कैपिटल में दो कैटेगरीज है, पेड अप कैपिटल और कॉल इन अरेज. मतलब पेड अप मतलब अगर कंपनी ने डिमांड किया है पैसे की और जो पब्लिक ने पे किया है उसे हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल. और कॉल इन रेज मतलब कंपनी ने पैसा डिमांड किया है पर पब्लिक ने पे नहीं किया. ओके, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल मतलब उसमें दो पार्ट्स है, रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व. ओके, अनरिजर्व मतलब जो कंपनी रिजर्व करके नहीं रखती, और रिजर्व कैपिटल मतलब जो कैपिटल
कंपनी बचा के रखती है। ओके, सो पब्लिक मतलब यूजुअली द शेयर होल्डर्स। ओके, एक बार सब्सक्राइब कर लिया मतलब वो जो पब्लिक है वो कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स बन गई। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। अभी इसको हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज ऑथोराइज कैपिटल। अभी ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स। ओके, अभी ऑथोराइज क्या होता है? ऑथोराइज्ड मतलब जिसको परमिशन दे दी जाती है। ओके, दैट इज ऑथोराइज्ड। तो ऑथोराइज कैपिटल, ये जो कैपिटल होता है वो ऑथोराइज किया जाता है बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है। ओके, तो उसमें दिया जाता है कि कितना कंपनी मैक्सिमम कैपिटल जो है वो रेज कर सकती है। सो दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल रेज बाय द कंपनी मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके, it is also called as register capital as it is mentioned in the capital clause of memorandum of association and the company pays stamp duty on this amount at the time of incorporation. Okay, अभी ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग रजिस्टर कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि ये जो कैपिटल क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेस होते हैं। ओके, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स डाला है। अगर आपको देखना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन से 6 टाइप ऑफ क्लॉजेस होते हैं तो वो शॉर्ट्स जाके देखना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, तो आपको क्लियरली समझ आएगा। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लॉज दिया है उसमें जब भी कंपनी कैपिटल क्लॉज मेंशन करती है तभी उसको एक स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, authorized capital is calculated considering the need of the capital of a company at the present and the future. तो जब भी कंपनी ऑथोराइज कैपिटल डिसाइड करती है तो कंपनी को ध्यान में रखना रहता है कि ये जो कैपिटल है वो कंपनीज के प्रेजेंट नीड्स और फ्यूचर नीड्स दोनों को कंसिडर करके कैलकुलेट करना पड़ता है कि अगर हम लोग ने इतना ऑथोराइज कैपिटल रखा है तो वो आज के नीड्स भी फुलफिल करेगा और फ्यूचर में जो भी कंपनी की नीड्स है वो भी फुलफिल कर सकता है। ओके, ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल एज यूजुअली अ कंपनी नेवर इशूज द एंटायर ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके, तो ऑथोराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो वो क्योंकि जो कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल होता है वो पूरा का पूरा कंपनी कभी भी इशू नहीं करती। ओके, तो जो भी ऑथोराइज कैपिटल होता है उससे थोड़ा सा हिस्सा ही कंपनी इशू करती है और थोड़ा अन इशू रखती है। ओके, दैट इज वाई ऑथोराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ओके, Example, M Limited company has authorized capital of rupees 10 lakh which can be divided into 1 lakh equity shares having face value of rupees 10 each. Okay, अभी मान लो M Limited नाम की एक कंपनी है और उस कंपनी ने 10 लाख का ऑथोराइज कैपिटल है उस कंपनी का, तो उसमें से उसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू किया है। ओके, मतलब इशू नहीं किया, इतना 1 लाख इक्विटी शेयर्स उस कंपनी का है और उस इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। ओके, मतलब एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स ऑथोराइज कैपिटल बाय अल्टरेटिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये जो कंपनी है वो अपना जो ऑथोराइज कैपिटल है वो चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, now next is issued and unissued capital. Okay, issued capital is that part of authorized capital which is offered by the company to prospective investors for subscription. Okay, तो ये जो इशू कैपिटल है ये एक ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है जो कंपनी इन्वेस्टर्स को इशू करती है फॉर सब्सक्रिप्शन, कि वो सब्सक्राइब कर सके, खरीद सके।
थर्ड इट इज द शेयर्स दैट द कंपनी इज ऑफरिंग टू द पब्लिक टू बाय। ओके, तो इशू कैपिटल क्या होता है, ये शेयर्स होते हैं जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है खरीदने के लिए। ओके, द बैलेंस पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल नॉट ऑफर टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज अनइशूड कैपिटल। ओके, तो इशूड करने के बाद जो भी बैलेंस पार्ट होता है ऑथोराइज कैपिटल का, जो पब्लिक को ऑफर नहीं किया जाता, उसे बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। ओके, इन फ्यूचर द कंपनी कैन इशू शेयर्स फ्रॉम द अनइशूड कैपिटल। ओके, अगर फ्यूचर में कंपनी को ज़रूरत पड़ी तो कंपनी जो अनइशूड कैपिटल है उसमें से शेयर्स इशू कर सकती है। ओके, द इशूड कैपिटल ऑफ अ कंपनी मे बी इक्वल और लेस दैन द ऑथोराइज कैपिटल। ओके, सो जो कंपनी है उसका इशूड कैपिटल है वो ऑथोराइज कैपिटल से कम होता है या फिर ऑथोराइज कैपिटल के इक्वल होता है। एग्जाम्पल, M Limited company can have issued capital of 4 lakh divided into 40,000 equity shares at the face value of 10 rupees each, and the unissued capital will be 6 lakh divided into 60,000 equity shares of 10 each. ओके, तो अगर M Limited कंपनी है, ओके, उसका हम लोग ने देखा कि 10 लाख जो है वो उसका ऑथोराइज कैपिटल है, तो उसमें से कंपनी ने इशूड कैपिटल किया है 4 लाख रुपीज़। ओके, 4 लाख कैसे, 4,000 इक्विटी शेयर्स और एक इक्विटी शेयर की वैल्यू है ₹10। ओके, सो 40,000 इंटू 10 4 लाख, ये हो गया कंपनी का इशूड कैपिटल। और अनइशूड कैपिटल जो है वो है 6 लैक्स। ओके, मतलब 60,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ ईच। ओके, इंटू 10 क्यों, क्योंकि एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़। ओके, सो वैसे कंपनी ने कितना 60,000 शेयर्स इशू किया है, तो 60,000 शेयर्स इंटू ₹10 तो 6 लाख। तो ये जो 6 लैक्स है वो क्या हो गया, अनइशूड कैपिटल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। Subscribed capital is that part of issued capital which has been subscribed or taken up, bought by the investors, that is subscribers. Okay, तो सब्सक्राइब कैपिटल कौन सा कैपिटल है, वो एक इशूड कैपिटल का पार्ट है जो इन्वेस्टर्स है या फिर सब्सक्राइबर्स है उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। ओके, द पब्लिक मे और मे नॉट सब्सक्राइब फॉर एंटायर इशूड कैपिटल। ओके, अभी जो पब्लिक है, इन्वेस्टर्स है, वो पूरा खरीद सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर कभी के बार ऐसा होता है कि पूरा जो इशूड कैपिटल है वो सब्सक्राइब नहीं होता। ओके, सो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। Hence, the part of issued capital not subscribed by the investor is called as unsubscribed capital. Okay, तो जो कैपिटल इशूड कैपिटल में का जो पार्ट होता है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया उसे हम लोग बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, thus the subscribed capital may be equal to or less than the issued capital. Okay, तो जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो इशूड कैपिटल से कम भी हो सकता है या फिर इशूड कैपिटल से इक्वल भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल, इफ M Limited company has issued a capital of ₹4 lakh, example, has issued 40,000 equity shares, then the company's subscribed capital can be 3 lakh rupees divided into 30 equity shares of ₹10 each. Hence, the unsubscribed capital will be 1 lakh divided into 10,000 equity shares of ₹10 each. Okay, मतलब M Limited जो कंपनी है, ओके, उसने कितना इशू किया था, 4 लाख रुपीज़ का कैपिटल। ओके, उसमें 40,000 इक्विटी शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच। ओके, तो उसमें से जो पब्लिक है या फिर इन्वेस्टर्स है उन्होंने कितना सब्सक्राइब किया, 3 लाख। ओके, मतलब 30,000 इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब किया। ओके, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना हुआ, 30,000 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 ईच, मतलब 3 लाख। सो 3 लाख हुआ सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, और इशूड कैपिटल कितना था, 4 लाख। ओके, तो जो पब्लिक ने अनसब्सक्राइब किया, ओके, वो थे 10,000 शेयर्स। सो 10,000 शेयर्स इंटू ₹10 ईच, 1 लाख। तो 1 लाख जो है वो हो गया अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, मतलब 1 लाख रुपीज़ अनसब्सक्राइब कैपिटल है क्योंकि
10,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदा. ओके, सो 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख. तो 1 लाख हो गया हमारा अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. ओके, उसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व्ड कैपिटल. ओके, एट द टाइम ऑफ इशू फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज यूजुअली नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी. ओके, मतलब कभी भी अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसकी जो पूरी शेयर की वैल्यू होती है वो कभी भी कंपनी नहीं मांगती. ओके, कंपनी कलेक्ट्स द फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स एज पर इट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड. तो कंपनी जो होती है उसकी शेयर की वैल्यू जैसे कंपनी को ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे कंपनी उसकी शेयर वैल्यू की डिमांड करती है या फिर जो पैसा है वो कलेक्ट करती है. ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल. ओके, तो जो इंस्टॉलमेंट्स होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स. कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच अ कंपनी हैज कॉल्ड और डिमांडेड टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स. ओके, तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? ये सब्सक्राइब कैपिटल का एक पार्ट होता है. ओके, जो कंपनी कॉल करती है मतलब डिमांड करती है शेयर होल्डर्स को कि वो उतना पैसा पे कर दे. ओके, द बैलेंस कैपिटल विच इज नॉट डिमांडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल. ओके, तो जो बैलेंस पार्ट होता है जो कंपनी शेयर होल्डर से नहीं मांगती है उसे हम लोग बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल. ओके, कंपनी ने वो पैसा नहीं मांगा है, सो दैट इज अनकॉल्ड. ओके, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल. तो ये जो रिजर्व कैपिटल होता है वो अनकॉल्ड कैपिटल का एक पार्ट होता है. ओके, a company can decide to keep aside a part of its uncalled capital to be called up only at the time of winding up of the company to meet its financial requirements. Okay, तो कंपनी ऐसे सोचती है कि जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसका हम लोग थोड़ा सा हिस्सा बाजू में रखते हैं, दैट इज रिजर्व कैपिटल, और वो हम लोग जब कंपनी बंद करेंगे और तभी जब हम लोग को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लोग वो शेयर होल्डर से मांग लेंगे. Okay, so that is the reserve capital. Okay, now example, M Limited company may have called up capital of rupees 1,50,000, that is 30,000 equity shares of face value rupees 10 each, out of which 5 per share has been called up demanded by the company. Okay, मतलब M Limited company है. Okay, उसके 1,50,000 उनका कॉल्ड अप कैपिटल है एज पर 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10. ओके, बट 10 उनका फेस वैल्यू है बट कंपनी ने सिर्फ 5 रुपीज़ पर शेयर का डिमांड किया है, कॉल अप किया है. ओके, सो इफ द कंपनी डिसाइड्स टू कीप 1 रुपीज़ पर शेयर टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, द रिजर्व कैपिटल विल बी 30,000. That is 30,000 of equity shares of rupees 10 where the rupees 1 is kept as the reserve fund. Okay, तो अगर कंपनी सोचती है कि जो 1 रुपया है पर शेयर वो कंपनी जब बंद होगी तभी हम लोग लेंगे शेयर होल्डर्स से. ओके, सो 30,000 शेयर्स है हमारे पास और 30,000 शेयर्स इंटू रुपीज़ 1 हो गया 30,000. ओके, सो जो रिजर्व फंड हम लोग रखेंगे दैट विल बी 30,000 रुपीज़. ओके, uncalled capital will be 1,20,000, that is 30,000 equity shares where 4 per rupees which will be called up in the future. Okay, अभी uncalled capital कितना होगा? 1,20,000, that is uncalled capital क्योंकि 30,000 equity shares है 4 rupees each share. Okay, जो हम लोग फ्यूचर में लेने वाले हैं. Okay, so that is why uncalled capital कितना है? 1,20,000. Okay, now paid up capital and call in arrays. Paid up capital is the total amount of money actually paid up by the shareholders when the company has called up or demanded them to pay. Okay, so paid up capital मतलब जो total amount होती है जो शेयर होल्डर्स पे करती है जब कंपनी उनको बोलती है पे करने को या फिर डिमांड करती है. The amount not paid by the shareholders is called as call in raise or unpaid capital. Okay,
सो जो पैसा शेयर होल्डर पे नहीं करते, जब भी कंपनी डिमांड करती है फिर भी अगर शेयर होल्डर्स ने वो पैसा पे नहीं किया तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल इन अरेज और अनपेड कॉल्स. ओके. एवरी शेयर होल्डर हैज़ टू पे कॉल्स एज एंड व्हेन द कंपनी डिमांड्स. ओके. हर शेयर होल्डर्स को जो भी पैसा कंपनी डिमांड करती है तभी शेयर होल्डर्स को वो पैसा कंपनी को पे करना पड़ता है. फेलियर टू पे इन द कॉल्स मे लीड टू फोरफीचर ऑफ शेयर. ओके. सो अगर आप लोग ने पैसा नहीं भरा, ओके, या फिर गलती से रह गया, देन इट लीड्स टू फोरफीचर ऑफ शेयर्स. ओके, मतलब कंपनी जो है वो आपके शेयर्स जब्त करती है, दैट इज़ फोरफीचर ऑफ शेयर. तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स ये आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके. So example, M Limited company has made call of 5 per share. So if all the shareholders have paid the call, then the paid up capital will be 1,50,000. That is 30,000 equity shares into 5 per share. Okay, मतलब अगर M Limited company है उसने 5 रुपीज़ पर शेयर के अनुसार अगर कॉल अप किया है तो उनको एक्चुअल में अमाउंट कितना आना चाहिए? 1,50,000. ओके, मतलब 30,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 5 रुपीज़ पर शेयर. ओके. बट इफ फॉर एग्जाम्पल 10,000 इक्विटी शेयर कॉल आर नॉट पेड, देन द कंपनी पेड अप कैपिटल विल बी 1,00,000 रुपीज़, दैट इज 20,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 5 पर शेयर. ओके, मतलब अगर शेयर्स जो है मतलब 10,000 इक्विटी शेयर्स को पे नहीं किया है, ओके, शेयर होल्डर्स ने उनका पैसा पे नहीं किया है, तो कंपनी को सिर्फ 1,00,000 रुपीज़ ही मिलेगा क्योंकि 20,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा पे किया है एज पर ₹5. ओके. सो वो हो गया कंपनी का पेड अप कैपिटल. ओके. नाउ एंड कॉल इन रेज विल बी 50,000, दैट इज 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 5 पर शेयर. ओके. सो जो बचा हुआ अमाउंट है, ओके, दैट इज 50,000. 50,000 कैसे? 10,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा पे नहीं किया है, सो 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 5 पर शेयर, दैट इज़ 50,000. तो ये हो गया कॉल इन रेज, मतलब कंपनी ने कॉल किया है बट शेयर होल्डर्स ने वो पैसा पे नहीं किया है, सो दैट इज़ कॉल इन रेज. So that's all for today, guys. I know this video was little bit lengthy, okay, but this is a very important topic from chapter number 3. So please see the full video and I hope you will understood it properly. Please like, share and subscribe to my channel, and if you have any doubts, comment me below. I will clear all your doubts. Okay. So that's all for today. Meet you in the next video for further upcoming topics. Bye.